हेलो गाइस, वेलकम टू मौलिक रिव्यूज़। आज तारीख है 12 जुलाई 2025 और मैं हूँ सुरेंद्र नगर, गुजरात में। और आज 12 तारीख है। आप सबको पता ही होगा कि आज से क्या चालू हुआ है। अमेज़ॉन में सेल चल रही है वैसे 12 to 14 जुलाई। और मज़े की बात यह है कि उसमें S24 अल्ट्रा बहुत सस्ते प्राइस में मिल रहा है, 75,000। और मैं उसी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ जो कि मैंने 1 साल पहले लिया था। अराउंड 1 लाख के आजू बाजू पड़ा था और चार्जर का अलग। तो अभी बहुत सही रेट में मिल रहा है। सैमसंग के ऑफिशियल साइट में तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, बट आप अमेज़ॉन से मंगवा सकते हो। उसमें नो कॉस्ट EMI और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फ़ोन एक्सचेंज वाली ऑफ़र भी है। तो चलिए, ये सब बातें तो हैं, बट हम मेन बात करते कि हमने वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है हमारा। तो मैंने एक फ़ोन होल्डर परचेज़ किया है, जो मुझे उसके बारे में रिव्यू बताना था। मतलब वो शानदार प्रोडक्ट है जो मैंने अभी तक जो देखा, जो मुझे समझ में आया जहाँ तक। तो मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा, उसको मैं टेस्ट भी करूँगा, मतलब कि किस तरीके से वो है, स्टेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो मैं सीधा प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। तो ये है प्रोडक्ट अपना, ये है फ़ोन होल्डर मिस्टर DIY के स्टोर पे। मतलब आपने सुना होगा, मिस्टर DIY एक का बहुत मतलब नोन स्टोर है जहाँ पे बहुत सारी रेगुलर लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये वैसे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये है कितने का। वैसे 920 रुपीज़ इसकी MRP थी और मुझे 660 अराउंड, मतलब 650 रुपये के अराउंड ये मिल गया था। तो मतलब वहाँ पे कार के लिए फ़ोन होल्डर की बहुत सारी वैरायटी है। 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और वो इस मॉडल पे आके रुकता है, और बीच में बहुत सारे मॉडल भी है। तो इसमें कोई मतलब इसका मॉडल नंबर भी है, बट मैंने इसका बॉक्स फेंक दिया था, जब आया जब निकाला उसी वक्त फेंक दिया था। तो है नहीं मेरे पास कुछ, बट मेरे पास एक फ़ोटो है तो मैं वो डाल दूँगा बीच में। तो ये पहले काम किस तरीके से करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हाथ है तो थोड़ी दिक्कत आएगी। यहाँ पे एक बटन है जिसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये आर्म सीधा हो जाएगा। मतलब टोटल 3 आर्म है इसमें, 1 2 और ये 3। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट अलग से आता है। यहाँ पे एक बॉल टाइप है, वो यहाँ पे अंदर फिट हो जाता है और उस पर आप ये लगा सकते हैं। मतलब ये अलग है और ये भी एक अलग पार्ट है। और ये चीज़ यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये सीधी हो जाएगी, और यहाँ पे भी करोगे तो ये एक सीधा हो जाएगा। मतलब ये 3 आर्म बेसिकली आप बोल सकते हो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और इसके मैं थोड़े फीचर बता दूँ तो मतलब कमाल के हैं। मतलब बाकी के मुकाबले मेरे को तो बहुत सही लगा। सबसे पहली बात तो इसका जो आप नीचे ये देख रहे हो वो गम टाइप और एयर सक्शन दोनों है। मतलब ये यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हो वहाँ पे ग्लू लगा हुआ है, और ये बीच वाला पार्ट है जो एयर को सक करता है। तो मतलब ड्यूल बोल सकते हो कि जॉइंट पावरफुल है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आपने यहाँ पे लगाया राइट, और आपका फ़ोन है इधर, तो मे भी यहाँ पे ये रेग जो दूसरे सारे आते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि ये एक जगह पे रह जाता है, ज़्यादा होता नहीं है। तो इसमें एक स्विच दी गई है, अगर आपको यहाँ पे दिखे तो मैं आपको बताऊँ। फोकस, यहाँ पे ऑन और ऑफ लिखा है, अभी क्या है ऑफ में है। तो ये बेसिकली चीज़ है कि ये घूमेगा। अभी ये लॉक है, ठीक है, तो ये घूम नहीं सकता। तो हम इसको ऑन कर देंगे तो क्या है कि अगर आपने यहाँ पे लगाया हुआ फ़ोन तो ये पूरी चीज़ घूम सकती है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं। वैसे मुझे ये क्यों सही लगा मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इसका पहली बात तो बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है, मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगा। क्योंकि ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो ना प्लास्टिक का, वो पूरा है अंदर से, ऐसा नहीं कि खाली है बाहर से इसका वो कर दिया। और दूसरी बात तो मेरे पास 24 अल्ट्रा है, तो मतलब बहुत सारे दूसरे ब्रैकेट में मेरे को ये दिक्कत आ रही थी कि मेरा फ़ोन तो लग जा रहा था, बट वहाँ पे उसकी ग्रिप नहीं सही थी तो वो टूट जाता। मेरे कज़िन ने भी मेरे को एक
ये फ़ोन होल्डर दिया था मैंने यहाँ पे लगाया था, और मेरा फ़ोन मैंने उसमें इंसर्ट किया तो 2-3 मिनट बाद वो गिर गया। वो तो टूट चुका, बट मेरा फ़ोन बच गया था, उसमें कुछ हुआ नहीं था। कर रहा था कि मेरे कज़िन ने भी एक फ़ोन होल्डर दिया था, मतलब वो लोकल था, बट उसमें मैंने फ़ोन इंसर्ट किया तो उसके बाद 2-3 मिनट वो एयर सक्शन वाला था कि यहाँ पे एक चिप है और यहाँ पे एक स्विच पुश आती है, तो वो आप करते हो तो वो हो जाती है। तो मेरा फ़ोन उसमें भी गिरता। मैंने बहुत सारी लोकल शॉप में भी क्या बोलते हैं रिसर्च किया था उसमें, मतलब मेरा फ़ोन किसी में लगता नहीं था, और जिसमें लगता था वो उसकी क्वालिटी सही नहीं थी। तो मतलब मेरे को बहुत टाइम से ये लेना था। तो मिस्टर DIY के स्टोर में आप जब भी जाओ, तो मुझे जहाँ तक पता है इसके ऊपर तो अभी तक कोई मॉडल आया नहीं है, जो कि इसकी MRP है 920 रुपीज़। अगर आप जहाँ पे रहते हो और वहाँ पे DIY का स्टोर है और वहाँ पे इससे ऊपर कुछ मिलता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ इससे भी ऊपर कोई आता है। बट मैं गांधीनगर वाले स्टोर में गया था, जो स्वागत हॉलीडे मॉल में पड़ता है। वहाँ पे ऐसी कोई इससे ऊपर तो कोई था नहीं। मतलब एक मॉडल इससे नीचे भी है 650 वाला, वो अलग है उससे। ये क्या है कि ये आम वाला है, ठीक है, 1, 2 और 3 वो है सेल्फ स्टिक जैसा उसका कॉम्बिनेशन है कि एक प्लास्टिक का रॉड है उसके अंदर और एक रॉड अंदर चला जाता है, तो मतलब वो छोटा हो जाता है और ये थोड़ा बड़ा लगता है। और जहाँ वहाँ पे जितने भी फ़ोन होल्डर है उसमें से सबसे बड़ा सेक्शन मेरे को इसी का ही मिला। मतलब ये आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है। मैं आपको बताऊँ तो मतलब साइड में से आप देखें कि पूरा हाथ मेरा जो पाम है उस पर आ जाती है पूरी चीज़ है। और ये जो पार्ट है मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बॉल टाइप मैकेनिज़्म है। अगर मान लीजिए कि अगर आप स्ट्रेट फ़ोन है आपका और यहाँ पे ये फिक्स कर देंगे तो वो हिलेगा नहीं। फिर आप ये स्विच दबाएंगे तो ये ऊपर आएगा, और यहाँ पे एक और स्विच है वो आप प्रेस करेंगे तो ये साइड वाला है वो खुल जाएंगे। यहाँ पे एक प्लास्टिक की पन्नी आती है, उसमें लिखा होता है कि यूज़ करने से पहले वो हटा दें। मतलब अगर आपने ऐसे यूज़ किया तो आपका फ़ोन स्लिप हो सकता है, लाइक दैट। और यहाँ पे ये जो मटेरियल है वो बाकी सारे जो होल्डर आते हैं उससे तो बढ़िया ही है, मेरे को लग रहा है। ये सारे रबर के यूज़ किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो सक्शन है ना वो मेरे को कमाल का लगा, क्योंकि फ़ोन नहीं गिरेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास आईफोन का प्रो सीरीज़ है और अल्ट्रा सीरीज़ आप एंड्रॉयड में यूज़ करते हो सैमसंग की, तो ये फ़ोन होल्डर सबसे बढ़िया है। अगर आपके पास छोटा फ़ोन है तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें आपका फ़ोन यहाँ तक तो आया, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। तो मे भी हो सकता है कि जो फ़ोन की कैमरा हो वो यहाँ तक आए तो मतलब डिस्टर्बेंस आ सकता है बीच में, तो उसके लिए आप दूसरा चूज़ करें। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये होल्डर है तो उससे नीचे वाले लोगे तो उसमें क्वालिटी नहीं मिलेंगी, सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। बट आपको एक बार देख के लेना होता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरा फ़ोन सही से काम करना चाहिए बस, बाकी तो और कुछ था नहीं मेरे लिए। और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, मैंने अमेज़ॉन पे भी सर्च मारा था, मैंने बहुत सारी वेबसाइट पे भी देखा था, बट वहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी। बट DIY का स्टोर बहुत अच्छा है, और DIY के स्टोर पे और एक खास बात कार के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपकी सिटी में है तो। बस इसके रिलेटेड तो इतना ही था। और ये पन्नी तो मैंने लगा दी थी, एक बार यूज़ किया था मैंने, तो क्या है कि ये आप करोगे तो यहाँ से आप कर सकते हो। और मैं हर एक प्लेस पे आपको माउंट करके दिखाऊंगा कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा व्यू आता है, तो आपको बेटर आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके से। पहली बात तो मैं सनरूफ पे लगाऊंगा, यहाँ पे सनरूफ पे लगाऊंगा, फिर यहाँ पे एक डैशबोर्ड में सामने लगाऊंगा, देन एक विंड चिल पे भी लगाऊंगा साइड वाला। तो मतलब 3-4 चीज़ें हैं, मैं वहाँ से दिखा सकता हूँ आपको कि लगेगा कैसा, कि व्यू कैसा आता है आपको पता चलेगा। और वैसा ये है अपना फ़ोन, टाइटेनियम ग्रे कलर लिया था, मतलब यही सही लगता है, और तो क्या ही बोल सकते हैं। तो बस यही है, मैं आपको हर एक जगह पे माउंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है, और आप तो बताना कि कौन सा व्यू आपको बेहतर लगा।
बाकी तो यही यही है। तो ठीक है, मैं सीधा माउंट करके ही आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, ये है पहला व्यू जो कि मैंने सनरूफ के जो मतलब सनरूफ का जो पैनोरामिक सनरूफ का जो पहला वाला पार्ट है उसके जस्ट ख़त्म होने से जस्ट पहले पहले लगाया है। तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि ड्राइविंग व्यू कैसा आता है। ठीक है, तो मैं अभी पीछे वाली सीट पे हूँ, मैं आगे वाली सीट पे जाके आपको बताता हूँ। अगर कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट पे बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो दिखेगा नहीं। तो मैं जब वीडियो पोस्ट करूँगा तभी मुझे दिखेगा, तो आप सजेशन देते रहना अपनी साइड से। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ ड्राइवर सीट पे और फिर करते थोड़ी बात। ये मैं 100 की स्पीड पे चला रहा हूँ, तब आप स्टेबिलिटी देख सकते हो कि कितनी है। और उसमें मैं और एक बात भी आपको बताना भूल गया था कि जो सिलिकॉन पैड है और जो रोटेशन वाला जो सर्कल है उसके बीच में एक स्प्रिंग दी हुई है कि ये जो सारे गड्ढे आए उस पर मतलब स्टेबलाइज रह सके। तो आगे थोड़े बम्प भी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, कितना स्टेबल है कितना नहीं, आप बताना मेरे को। ये आगे एक बम्प आने वाला है, मेरे को बताना कि किस तरीके से लगता है। मैं यहाँ से रियर व्यू मिरर में देख रहा हूँ, फोन इस तरीके से हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। बस देखते कि कितना काम करता है। उन्होंने जो बोला है कि स्टेबलाइजर दिया है उन्होंने। यहाँ से मुड़ेंगे, थोड़े कच्चे रास्ते पे जाएंगे। ये दोस्तों जो व्यू है वो जो पैसेंजर साइड का जो डैशबोर्ड होता है क्रेटा में, इस इवेंट के बगल में, मैं आपको लोकेशन दिखा दूंगा, वहाँ का है। आप एक बार चेक करना कैसा लग रहा है, फिर आप मुझे बता। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बाहर से मुझे ये सबसे सही लग रहा है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं।
2-3 मक्खी अंदर आ चुकी है, ये जो कांच खुला रह गया है उसमें। मुझे ये सबसे सही लगता है वैसे। देखो एकदम सामने आप बात भी कर सकते हो, तो ये मेरे को काफ़ी सही लगता है। ये एक मैं आपको बता दूँ, ये जो विंडशील्ड वाला है वो काम नहीं किया, क्योंकि मेरी विंडशील्ड पे फिल्म लगी हुई है। तो अगर आपका प्लेन ग्लास है तो चिपक जाएगा, वरना ये उखड़ जाएगा। क्योंकि मैंने जब लगाया ना तो वो डायरेक्ट गिर ही गया थोड़ी 1-2 सेकंड के होल्ड के बाद। तो वो तो तय है कि फिल्म पे नहीं, मतलब प्लास्टिक पे वो नहीं लग सकता। अगर कोई ग्लास वाली सरफेस है तो लग सकता है कि हाँ, मतलब ये बहुत सही लग रहा है मेरे को। एक बार मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो गाड़ी हमारी मुड़ चुकी है, हम जा रहे हैं वापस। पहले विंडो बंद कर देते हैं, ऐसे करते चालू और करते सनरूफ क्लोज। सनरूफ का ना क्या है कि आपको रेगुलर देखना पड़ता, नहीं तो वो रहता है आपका खामोखा। वैसे मेरे को लगता है जहाँ पे ब्लाइंड ओपन है तो सही लगेगा, थोड़ा खोल ही देते हैं, वैसे क्या ही बात है। एक मक्खी फिर भी रह गई अंदर, उसको भगाएंगे थोड़े। चाचा देख रहे थे तो वो कैनाल के बगल वाली रोड है और मैं भगा रहा था, पर सामने नज़ारा बहुत सही दिख रहा है। बादल मैंने कैप्चर किया, एक वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, मेरे को सबसे बढ़िया ये व्यू लगा। तो आप भी बताना कि आपको कैसा लग रहा है। वैसे मेरे को ये, अगर आप बातचीत करने में अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो ये सबसे सही है। और दूसरा वाला मैं ढूंढूंगा, मेरे को मतलब जो फ्रंट विंडशील्ड है उस पर मेरे को ज़्यादा अच्छा मिला नहीं पॉइंट, क्योंकि इसका वो जो नीचे वाला गोल सर्कल वाला बड़ा है। तो मुझे ये जो आगे वाला मतलब ग्लास होता है फ्रंट व्यू वाला, उसमें मेरे को दिखा नहीं अच्छी प्लेस। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ढूंढ पाऊँ। बाकी ये जो मैंने 2 स्पॉट बताए, एक तो सनरूफ पे और एक ही सामने, मेरे को 2 सबसे सही लगे। तो बस इसी सी है। बट और मैं आपको थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं ये फ़ोन होल्डर के बारे में। तो अगर आप के नज़दीक मिस्टर DIY का स्टोर है तो आप जा सकते हो और ये परचेस कर सकते हो आँख बंद करके। ब्लाइंड बाय है ये प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है। हाँ, बट वर्थ इट है। अगर आप के पास अगर बड़ा फ़ोन है, बल्कि फ़ोन है, इसके लिए तो सही है। और हाँ, बल्कि तो है अगर आप इसको कवर के साथ यूज़ करना। अगर कवर के बिना यूज़ करोगे तो क्या है कि जो साइड वाली सरफेस होती है फ़ोन की, वो होती है हमारी सिल की। तो बस वही है कि साइड वाली सरफेस हमारी सिल की होती है, तो बस वो नीचे आ जाता है फ़ोन। मेरे साथ स्टार्टिंग में मैंने जो घुमाया था, मतलब मैंने घुमाया था तो नहीं, इंसर्ट किया था मेरा फ़ोन, तो गिर गया था डायरेक्ट। फिर मैंने अपना कवर लगाया और उसके बाद तो सही चला, क्योंकि उसके पूरा जो रबर है ना, वो रबर के साथ रबर वाला, मेरा कवर भी रबर वाला है, तो वो उसको जकड़ लिया है पूरा। तो बस मेरे को सही लगता है। अभी मैं 100 की स्पीड पे जाके आपको बताता हूँ कि ये डैशबोर्ड वाले व्यू पे स्टेबिलिटी कितनी आती है। ठीक है, अभी है हम 80 पे, हमने छठा गेयर लगा दिया है। सबको पता है क्रेटा डीजल में 6 गेयर आते हैं। और अभी है हम 100 की स्पीड पे, राइट। और रोड है हमारी स्ट्रेट, ऐसा कोई है नहीं। और हम कट मार रहे हैं तब भी स्टेबल है। मेरे को तो यहाँ से फ़ोन ज़्यादा हिल नहीं रहा, बट जहाँ पे सनरूफ पे लगा था एकदम सीधा, जो लेंथ बढ़ गई थी तो
मेरे को लगा था कि फ़ोन हिल रहा है, बट मैंने वीडियो क्लिप देखी तो इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। तो ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं ले सकते। और अगर आपके पास नॉर्मल वाला फ़ोन है, मतलब इतना भारी नहीं है फ़ोन, तो आप दूसरे फ़ोन होल्डर की तरफ जा सकते हो। बाकी तो अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि कौन क्या लेता है। तो बस यही है। हम दूसरे वीडियो पे बात करेंगे इस पे कि आप प्लेस कैसे कर सकते हो, माउंट कैसे कर सकते हो। बिकॉज आपको वो वाली सरफेस पहले साफ़ करनी रहती है, उसके बाद ये माउंट करना रहता है। क्योंकि इस पे मैंने जैसे ये विंडशील्ड पे जैसे चिपका है ना, तो वहाँ पे जो धूल थी वो इसमें चिपक गई। अब वो मेरे को निकालना पड़ेगा उससे। तो बस यही है, तो थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। और फ़ोन होल्डर के केस में ये है ना कि आपको ढूंढना बहुत पड़ता है कि आप गए, फिर वहाँ से उठा के आप ला रहे हो, फिर आप लगा रहे हो। और लोकल वाला जो रास्ते में मिलता है वो तो कभी मत लेना चाहिए, क्योंकि वो टूट जाता है। वो मेरे कज़िन ने मेरे को वही दिया था और वो टूटा था। मेरा फ़ोन बच गया था क्योंकि नीचे मैट थी, मैट पे वो गिरा, वो टूट गया और मेरा फ़ोन पैसेंजर वाली सीट पे गिरा, तो इसी में ही रह गया। वरना आई एम नॉट सजेस्ट कि वो आप बाय करो। हाँ, मगर आपका हल्का फ़ोन है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई, बट अगर आपके पास बड़ा बल्कि फ़ोन है तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत करिए, आपके लिए हानिकारक है। और मैं डैशबोर्ड वाला तो मैं ढूंढ लिया, विंडशील्ड पे तभी लग सकता है जब आपकी फिल्म ना हो, और पैनोरामिक सनरूफ पे भी लग सकता है, ठीक है। और हाँ, बाहर भी लग सकता है अगर आपको बाहर लगाना, बट बाहर रिस्की है, उसको खींच के ले जा सकता है, आपको पता भी नहीं चले। इंडिया में तो यही चलता है, इंडिया में तो क्या हमारे गुजरात में यही चलता है, कोई फ़ोन उठा के चला जाता है भाई सामने से, पता ही नहीं चलता। फिर ऊपर भी लगा सकते हो, मतलब बहुत सारी माउंट करने की चीज़ें जहाँ पे प्लास्टिक नहीं आपने लगाया। अगर मेटल का सरफेस है और प्लास्टिक का सरफेस, जैसे कि ये हमारा डैशबोर्ड होता है वो हार्ड प्लास्टिक है, तो उस पर चिपक जाएगा, उसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी सारी जगह पे आप 3-4 जगह पे आप लगा सकते हो, आपके नीड के अकॉर्डिंग। मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ, ये मस्ट बाय प्रोडक्ट। इसके लिंक विंक नहीं, मतलब ऑनलाइन में DIY के प्रोडक्ट नहीं मिलते ना, तो डेफिनेटली मैं इस प्रोडक्ट की लिंक शेयर कर देता हूँ। बट यस, जो है बेहतरीन प्रोडक्ट है मेरे को लगा। मतलब अभी तक ये जो फ़ोन का जो वेट है ना, वो जो जिस तरीके से संभाल रहा है, मेरे को एक्सेलेंट लग रहा है। वो एकदम फिर भी स्टेबल रह रहा है। और मैंने जो बोला था ना कि बीच में जो स्प्रिंग है सिलिकॉन पैड और जो रोटर के बीच में, वो एक्सेलेंट तरीके से काम करती है कि झटके आते हैं तो वो स्प्रिंग जेल लेती है, फ़ोन तक कम पहुंचता है वो। तो बस ये वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। वैसे मैं शॉर्ट्स ही डालता हूँ, ज़्यादातर मैं वीडियो नहीं बनाता, बट मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर में पोस्ट करूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जॉब चलती है, फिर गाड़ी घर पे रहती है, और मैं एक गांधीनगर शहर में रहता हूँ और मेरा होम टाउन है सुरेंद्रनगर। तो वहाँ से आना, गाड़ी लेके जाना वहाँ पे, थोड़ा सैटरडे संडे में ही टाइम मिलता है। तो बस ये मैं वीडियो ही सैटरडे बना रहा हूँ वैसे। तो अगर आपका कोई सजेशन है कि हाँ यहाँ पे माउंट कर सकते हैं, तो आप बताना, मैं माउंट करके देखूँगा वहाँ पे। और ये वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए आपके सजेशन जो कुछ भी है। और भाई लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूँगा। चलिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।